रोज़गार की बात में कुछ नया शेयर करते रहते हैं आपके साथ में। तो आज की बात में मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट को ज़रूर समझना चाहिए कि करियर और एक जॉब, इसका डिफरेंस ही मुझे लगता है कभी कभी लोग नहीं समझ पाते हैं। कोई जॉब आपको मिल गया, आपने जॉब चालू कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसका स्कोप था और आपका वो करियर बिल्डअप हो गया और आपको एक अच्छा पैकेज और ग्रोथ रेट में आ गए। पर आज आपको मैंने देखा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, फ्रेशर हैं, जो अपनी एजुकेशन, अपना इंटरेस्ट को बिना देखे हुए करियर को चूज़ ही नहीं कर पाते हैं। ये भी देखना है कि अगर आपने कोई जॉब कर ली है तो उसकी ग्रोथ होगी कि भी नहीं होगी। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूं। सपोज़ करिए आपके घर की थोड़ी सी क्राइसिस है और आपको नज़र आया चलो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाता हूं, और आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए तो आपने कुछ वेब डिज़ाइनिंग करने लगे, कुछ काम करने लगे। पर आप ये समझो इस मार्केट में कितनी कंपनीज़ हैं, क्या आज की स्टेज है और कौन किस तरीके के कैंडिडेट हैं जो आपका पैकेज उनके बराबर या उनसे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। वैसे तो आज बहुत डोमिनेटिंग चीज़ है एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज और आपने पुराना क्या काम किया है, ये बहुत मायने रखता है। पर आप सिटी में हो, जहाँ जॉब ढूंढ रहे हो, वहाँ पे नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज़ उस तरह की कैसे क्या रहेंगे, तो आपका इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेटेड हो उससे। अगर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है आपका इंटरेस्ट आपकी सेक्टर प्रोफाइल से, तो डेफिनेटली आप आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कई लोग मैंने देखे जो इन चीज़ों को काफ़ी दिनों बाद रियलाइज़ करते हैं। शुरुआत में जब कोई पैसा मिलता है तो उससे बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि हो सकता है कि उनकी प्रोफाइल में, उनके ही कैटेगरी में अगर वो प्रोफाइल मिलता है तो ज़्यादा अच्छा रहता। करियर का थोड़ा सा और भी मतलब समझिए। करियर वर्ड बना है कैरी से। कैरी का मतलब टुगेदर, आप क्या साथ लेकर के जा रहे हैं उस कंपनी में, उस प्रोफाइल में, इवन आपकी पर्सनालिटी में भी क्या आप लेकर के जा रहे हैं, ये सब कुछ मायने रखता है। तो जब भी आप किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट, आपका बैकग्राउंड और आपका ये स्कोप और सिटी में आज के टाइम में मिलने वाली उस कैटेगरी की जॉब को भी देखना पड़ेगा। उस वक्त हमको बाय डिफ़ॉल्ट ये मिल गया इसलिए हमने कर लिया, कुछ और नहीं था हमने कर लिया, इन सब बातों से भी ऊपर भी आपको उठना पड़ेगा। ऐसे केवल नहीं ये होगा माय डियर कैंडिडेट। और हम लोग जब इन बातों को थोड़ा सा डीपली समझेंगे तो नज़र आएगा, हम इंटरेस्ट के हिसाब से भी जॉब को चुन लेंगे, कंपनीज़ के हिसाब से भी देख लेंगे, जिसमें ज़्यादा स्कोप है उसको भी देखेंगे। और एक बात और समझनी पड़ेगी, आजकल एक चीज़ बिल्कुल काम नहीं कर रही है, वो है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कोर्सेस। एक बात, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कोर्सेज आपने कर लिए और आपने इमीडिएट उम्मीद करी कि कंपनी आपको सीधे कॉल करके जॉब दे देगी, ये और भ्रम है। टॉप इलाइट कॉलेजेस जो होते हैं, जहाँ पे कंपनी खुद आती हैं, बच्चों को चुनती हैं, उनकी कैटेगरी के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से जॉब देती हैं, वो बहुत फ्यू हैं, उसमें सब पहुंच नहीं पाते हैं। और जो जाना चाहते हैं वो उसी तरह का एक हाइप और परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है पूरी जॉब मार्केट में, पूरी मिडिल क्लास फैमिली में, कि ये कोर्स आपको कुछ दे देता है। उस परसेप्शन और हाइप को से आप जो बनाया गया है कि कुछ लोगों को एक अच्छी जॉब मिल गई कहीं से, तो वो उस कॉलेज से मिली या उनके कुछ कॉलेजेस में जॉब आ रही क्योंकि वहाँ पे क्रीम लेयर का बच्चा, उनका इंडस्ट्री इंटरफेस बहुत अच्छा है। बट बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ कंपनी झांकने तक नहीं आती है, तो कोर्स आपको जस्टिफाई करेंगे किसी प्रोफाइल या जॉब के लिए, ये एक दूसरा बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि जो कैंडिडेट उनको चाहिए होते हैं वो उन जगह पे नहीं मिलते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस को ही दिखा करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखा करके आप और वही काम करके आप प्रोफाइल्स को ले सकते हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा, ये जो परसेप्शन और हाइप क्रिएटेड है मार्केट में कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूशंस की, जो बहुत प्लानिंग के साथ में एक परसेप्शन बनाया गया है कि आज इस तरीके के कोर्स आपको, छोटे बड़े मोटे जितने भी कोर्स हैं वो आपको जॉब देते हैं, मुझे तो लगता है बहुत बड़ा फेलियर्स मिलता है। आज जॉब नहीं आता है इस कैटेगरी में। जॉब आता है एक्सपीरियंस से, सैलरी प्रूफ से, आपकी इंटरव्यू से। वो जब तक नहीं है तब तक प्रोफाइल बेस्ड जॉब आपको नहीं मिल सकती, करियर ग्रोथ वाली जॉब नहीं मिल सकती। और जो आप आगे ले करके कंपनी को बढ़ाने के लिए, कैरियर का मतलब है कैरी फॉरवर्ड करना, आगे बढ़ा सकेंगे कंपनी को, वो भी चीज़ें आपके पास नहीं होंगी। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, सब कुछ बहुत एनालिसिस करके भेजने की ज़रूरत है। शुरुआत अर्निंग की करने वक्त भी आपको ध्यान रखना है, अर्निंग के बीच में भी ध्यान रखना है,
कब किसी कंपनी की प्रोफाइल को आपने अगर ज्वाइन किया तो उसको ज़्यादा दिन नहीं खींचना है, कैसे अपनी प्रोफाइल्स में आना है, इन सब बातों की एक एनालिसिस बहुत काम करती है। आज रोज़गार की बात में इस बात को ध्यान रख करके पूरी एनालिसिस करनी है। थैंक यू।